नमस्कार मित्रों, आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों का घातांक करणी के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, उसके शॉर्टकट बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। क्वेश्चन में इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक 72 प्लस क्यूब में रूट में 72 प्लस 72 प्लस 72 डॉट डॉट अनंत। भाग करना है इसको रूट में 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 ये डॉट डॉट अनंत। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। मित्रों ये ध्यान रखना, रूट में कोई संख्या लिखी हो, लगातार वही संख्या लिखी हो और अनंत तक लिखी हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। अगर बीच में प्लस लगा है, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस लगा है, यहाँ लगा है माइनस। अगर प्लस वाली की बात करें तो यहाँ पर हम इसको जो संख्या होती है उस संख्या को हम n और n+1 के रूप में फैक्टर करते हैं। किसके रूप में? n+1 के रूप में फैक्टर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है 72 को हम क्या करते हैं, n और n प्लस मतलब अगल बगल की संख्या में तोड़िए इसको, अगल बगल में। तो इसको हम 72 को तोड़ सकते हैं 8 9 क्या तोड़ सकते हैं 72। क्या हुआ? 8 9 72। अब यहाँ पर मित्रों देखिए n और n+1 के रूप में ये बन गया कि नहीं बन गया। तो मित्रों ये ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस लगा है, क्या लगा है? बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? जो बड़ा मान होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मित्रों आपको बीच में जब माइनस लगा रहे, क्या लगा रहे? बीच में माइनस लगा रहे, उसको भी n और n+1 के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 12 है, n और n+1 के रूप में तोड़ोगे तो 12 को अगल बगल की संख्या में तोड़ेंगे तो क्या होता है? 3 चौक 12, n और n+1 के रूप में बन गया। माइनस होने पर जो छोटा मान होता है वही उत्तर होता है। तो माइनस है इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बीच में आपको क्या लगा है? भाग लगा है। 9 में 3 को भाग करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये ध्यान रखना मित्रों, अगर बीच में प्लस लगा हो, प्लस लगा होने पर जो बड़ा मान होता है वो उत्तर होता है और माइनस करने पर जो छोटा मान होता है वो उत्तर होता है। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है। अब यहाँ पर मित्रों देखते हैं 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट अनंत तक। अब बीच में यहाँ देखते हैं प्लस लगा है, आपको वैसे ही करना है। 6 का फैक्टोरियल फैक्टर आपको n और n+1 के रूप में लिखना है। तो 6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं मित्रों प्लस लगा है, प्लस लगा है इसीलिए क्या होगा? बड़ा मान उत्तर होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का। अब आपको यहाँ पर दिया है रूट में 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 डॉट डॉट अनंत तक दिया है। अब इसको हम मित्रों कैसे सॉल्व करते हैं? सेम वही बात है। अब यहाँ पर माइनस लगा है इसीलिए हम 72 को अगल बगल में तोड़ लेते हैं। 72 को क्या तोड़ लेंगे? 9 8 9 क्या होता है? 72 n और n+1 के रूप में तोड़ेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? p की वैल्यू कितनी निकल आएगी? p बराबर क्या निकल आएगा आपका मित्रों? जो छोटा मान, क्योंकि माइनस लगा इसीलिए छोटा मान उत्तर होगा, तो p बराबर कितना निकल आएगा? 8 निकल आएगा। अब यहाँ से आपको p का मान नहीं पूछा है, पूछा गया है 2p² + 1 का मान पूछा गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे मित्रों 2p², तो 2p का वैल्यू कितना रखेंगे? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस कितना करेंगे? 1 करेंगे। 2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्रों? 64। 64 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर आपका 64 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 128। 128 में आप 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मित्रों? 129 आ जाएगा। कितना आएगा मित्रों? 129। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी प्लस का 129 आएगा, ये ध्यान रखना। 129 सी ऑप्शन। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई लगा है, √15 √15 डॉट डॉट अनंत तक। अब ये ध्यान रखना, एक ही संख्या लगातार लिखी हो, रूट में लगी हो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो और ये अनंत तक, ये बात ध्यान रखना, ये अनंत तक जाना चाहिए, ये अनंत तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है मित्रों? ये समझ लो √a ये कहाँ तक हो मित्रों? अनंत तक हो। कहाँ तक हो?
डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो इसका मान हमेशा जो रूट में वैल्यू लिखी होती है ए वही उसका मान हो जाता है। यहाँ पर भी वही होगा, ये अनंत तक लिखा है तो रूट में कितना लिखा है 15, तो इसका मान कितना आ जाएगा मित्रों 15 आ जाएगा। अब आपको बताना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई मित्रों 15 निकल आई। अब आपको वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर प्लस किसका बताना है 4 का वैल्यू बताना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मित्रों 4 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है 225 होता है। 225 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं 225 4 कितना हो जाएगा 229 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 229 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर भी कितना आ जाएगा डी पार्ट 229। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, कहा गया है ये √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक दिया है। तो अभी मित्रों आपको बताए थे ये अनंत तक जाए और एक ही संख्या लगातार लिखी रहे तो उसका मान क्या होता है जो रूट के अंदर होता है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, अब मित्रों यहां पर देखो √5 अब ये अनंत तक नहीं है, ये बात यहां पर ध्यान रखना, ये अनंत तक नहीं है, अब एक निश्चित संख्या तक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे आपको यहां फार्मूला लिखे देते हैं, कोई संख्या है मान लो a है, √a है और √a है और डॉट डॉट, आपको ये अनंत तक ना देकर एक निश्चित संख्या n तक दिया है। कहाँ तक दिया है एक निश्चित संख्या n तक दिया है। तो इसका जो मान होता है, इसका मान आपका होता है जो ये a होता है उसको लिख लेते हैं a⁻2 और ये n जितनी बार लिखा रहता है 2 की पावर कितनी, जितनी बार लिखा रहे उतना लगा देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2 की पावर n। ये ध्यान रखना मित्रों। अब इसमें भी यही करेंगे। अब आपका ये फार्मूला याद रखना, आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी देखते हैं, ये आपको क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगी, आप 2 लिखिए पहले। अब 5 की पावर 2 हो गई। यहाँ पर देखिए कि 5 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, कितनी बार लिखा है 4 बार लिखा है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा मित्रों 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा मित्रों आपका कितना 5 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 की पावर 15 बटे कितना आ जाएगा मित्रों 15 बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट 5 की पावर 15 बटे 16। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन फिर दिया है √7 एक निश्चित संख्या दिया है, अनंत तक नहीं दिया है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा मित्रों 7 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब आप यहाँ देखो 7 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। 2 की पावर कितना लगा दीजिए 6 माइनस 1 बटे क्या लिख देते हैं 2 की पावर कितना लिख देते हैं 6 लिख देते हैं। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 7 की पावर 63 बटे कितना आ जाएगा मित्रों 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63 बटे 64। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 63 बटे 64। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये आपको संख्या दी गई है कौन सबसे छोटी है। आपको यहाँ बताना है, क्या बताना है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो इसकी पावर दी है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 कामा ये कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 और ये आगे कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। हम इसकी पावर 1 जो रूट में लिखा है उसको पावर इसमें लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका हो जाएगा। इसको 1 मिनट,
इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो पावर होती है, पावर का जो हर में होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हर में क्या है, 2 है, 3 है, 2 है, 3। हम क्या करेंगे, 2 3 2 और 3, ये जो संख्या होती है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। कितना आएगा, इनका एलसीएम जो पावर में बटे में होती है उनका हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया मित्रों, 6 आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब में पावर में ऊपर 6 से गुणा कर देंगे। 3 की पावर कितना बन जाएगा, 6 बटे आपका बन जाएगा 2। फिर कितना बन जाएगा मित्रों आपका, 2 की पावर क्या करेंगे, 6 बटे ये कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा, 2 की पावर कितना बन जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 3। आप इसको सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, ये 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा मित्रों, 27 कामा ये 2 की पावर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ये 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 4 की पावर 2, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब आपसे इसमें पूछा है सबसे छोटा, तो अब आप इसमें देखकर बता सकते हो सबसे छोटा क्या है, 4 है। अब 4 लिखा किसकी जगह है, 2 की पावर 1/3 की जगह, मतलब ये आपका दूसरे नंबर पर लिखा है। तो दूसरा नंबर में क्या है, क्यूब 2। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी पार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें आप ये ध्यान रखना, जो आपको लगा रहे रूट और क्यूब जो लगा रहे उसको हम पावर 1/, में कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, फिर क्वेश्चन वैसे ही दिया है। इसमें कहा गया है कौन सबसे बड़ी है, अब की आपको बताना है बड़ी है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 8 की पावर क्या हो जाएगा मित्रों, ये 1/3 हो जाएगा। 8 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कामा ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 64 की पावर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको लिखा है 6 लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप मित्रों 6 2 3 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में सबसे ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर कामा 4, 2 की 2 सुगर 6 से 2 तिहाई 6, ये 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 64, 6 का नम 6 हो जाएगा, 64 का 64 ही रहेगा। यहाँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 4 चौक 16 चौको ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 64 दिया ही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सभी मान बराबर आ रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सभी मान बराबर हैं। यहाँ पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी मान बराबर है, राइट आंसर डी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है Q4 आपको 4√46, ये इसमें सबसे बड़ा बताना है। इसमें आप क्या करोगे, 3 4 6 12 का एलसीएम निकालिए। 3 3 4 और 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सब में 12 से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 12/, कितना आ जाएगा, 12/3। ये कितना हो जाएगा, 6 6 की पावर क्या हो जाएगा, 12/, कितना हो जाएगा, 4। और ये कितना हो जाएगा आपका मित्रों, 15 की पावर कितना हो जाएगा, 12/6। और ये कितना हो जाएगा मित्रों आपका हो जाएगा 245 की पावर क्या हो जाएगा, 245 की पावर 12/, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12/, क्या हो जाएगा, 12। 12 से ये 12 कट जाएगा, 12 का नम 12, 6 दूनी 12, 4 तें कितना हो जाएगा, 12। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौको कितना हो जाएगा मित्रों आपका, 64 चौको कितना हो जाएगा, 256, कितना हो जाएगा, 256। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर कितना है मित्रों, 3 छचांक 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216। फिर ये कितना होगा, 15 की पावर 2, 15 15 हम कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मित्रों। ये कितना होगा, 245 की पावर 1 बचा तो 245 आ जाएगा। सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे बड़ा आपको यहाँ पर दिख क्या रहा है, 256 सबसे बड़ा है। तो 256 किसकी जगह लिखा है, Q4 लिखा है, क्या लिखा है, ये आपका लिखा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट, क्यूब के अंदर 4। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 50, 3 की पावर 50, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है।
अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना, हम इसके जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कौन सी बड़ी है और पावर दिया रहे इसका, तो हम इसमें एक काम करते हैं, पावर को हम बराबर कर लेते हैं। पावर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो पावर को हम बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 50 है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, सब में देखो 10 दिख रहा है ना, 10 सब में है, तो इसीलिए हमको इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 की पावर क्या लिख लिए, 10 लिख लिए। फिर उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर क्या लिख लिए, 10 लिख लिए। हम उसी तरह फिर आगे इसको भी क्या करेंगे, ये इसको भी क्या करेंगे, 4 की पावर क्या करेंगे, 4 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर मित्रों हम इसको क्या करेंगे, 5 की पावर क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 2 की पावर 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया मित्रों आपका कितना, 32 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। 32 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। 3 की पावर 4, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 त्रिक कितना हो गया, 81 हो गया। 81 की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौको 64, 64 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। फिर यहाँ पर 5 50 क्या हो गया, 25, 25 की पावर क्या हो गया, 10 हो गया। अब सब में पावर तो बराबर है। अब पावर बराबर होने पर आप सबको पता है जो मान बड़ा होगा उसकी पावर अगर बराबर है तो वो मान बड़ा ही आएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, 81। 81 किसकी जगह लिखा है, 3 की पावर 40 के स्थान पर लिखा। कितने, 3 की पावर 40। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 3 की पावर 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 3 की पावर 40। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है। ये सीपीएफ का क्वेश्चन है, एएसआई 2017 का। इसमें दिया है 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखते हो पावर सब में क्या है, बराबर है। सॉरी, पावर सब में 100 दिख रही है, पावर सब में 100 दिख रही है, तो हम 100 सब में बराबर कर लेते हैं या 100 के सब में भाग कर देते हैं। एक काम करते हैं, 100 के सब में भाग कर देते हैं पावर में, या हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2, 2 की पावर क्या हो गया, 100 हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया, 2, 2 की पावर कितना हो गया, 3, 3 की पावर कितना हो गया, 100 हो गया। 3 गुणे 100 300 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 7 की पावर 100 लिखा ही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3 की पावर 2, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 9 की पावर क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सब में पावर क्या है, बराबर है। सब में पावर क्या है, बराबर है। तो यहाँ सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा क्या है, 9 बड़ा है। 9 किसके स्थान पर लिखा है, 3 की पावर 200। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 3 की पावर 200। आज की रही ये क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा मित्रों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।